दिस इज अ कंटेंट राइटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स. इट इज़ अ कंप्लीट गाइड. अगर तुम्हें कंटेंट राइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता, ये पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, कैसे करना है, देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू. आज के इस वीडियो में आई विल गिव यू अ कंप्लीट गाइड, अ कंप्लीट वॉक थ्रू हाउ कंटेंट राइटिंग इज डन, कैसे क्लाइंट्स मिलते हैं, इसमें क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. First thing first, what is content writing? Content writing is delivering any piece of information in the form of text. जितना भी तुम Google पे आज लिखा हुआ टेक्स्ट देखते हो, all that is a work of a content writer. अब as a content writer तुम्हें उन चीज़ों के बारे में लिखना होगा जिसको लोग इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, और साथ साथ तुम्हारा जो राइटअप होना चाहिए वो बहुत ही एंगेजिंग होना चाहिए. अब चाहे तुम 2 लाइन लिखो या 2000 वर्ड का राइटअप, चाहे तुम्हारा राइटअप क्रिएटिव हो, इन्फॉर्मेटिव हो, इमेजिनेटिव हो, डिस्क्रिप्टिव हो, या तुम अपना परसेप्शन बता रहे हो, हर एक राइटअप का क्रिस्प होना, एंगेजिंग होना, कंपेलिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ कंटेंट राइटर तुम ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो, तुम सोशल मीडिया राइटिंग कर सकते हो, तुम ईमेल्स लिख सकते हो, तुम न्यूज़लेटर्स लिख सकते हो, तुम आर्टिकल्स के लिए लिख सकते हो, और तुम वेबसाइट्स के लिए भी लिख सकते हो. अब एज अ कंटेंट राइटर यू कैन वर्क फॉर डिजिटल मीडिया हाउसेज वेयर इन यू हैव टू राइट फॉर वेबसाइट्स, ई मैगजीन्स एक्सेट्रा, और यू कैन वर्क विद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, और यू कैन वर्क विद एनी कंपनी और एनी बिजनेस जो कि लोगों को ढूंढ रहा है फॉर देयर सोशल मीडिया हैंडल्स और फॉर देयर ब्लॉग्स. डिमांड ऑफ कंटेंट राइटर्स इज 10x, क्योंकि आजकल डिजिटाइजेशन का ज़माना है. चाहे तुम्हारा स्मॉल बिजनेस हो, चाहे बिग बिजनेस, हर एक बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस हो गई है अब. इसीलिए ऑल द बिजनेसेस आर लुकिंग फॉर समबडी हु कैन इंक्रीज देयर ब्रांड अवेयरनेस, सोशल मीडिया प्रेजेंस, और कैन हेल्प देम सेल ऑनलाइन बाय यूजिंग देयर एंगेजिंग राइटअप्स. नाउ दिस ब्रिंग्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुम्हें किस तरीके के राइटअप लिखने होंगे एज अ कंटेंट राइटर. व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, द टाइप नंबर 1 इज राइटिंग ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल्स फॉर द वेबसाइट्स. यहाँ पर बेसिकली जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनके नीश के रिलेटेड तुम्हें आर्टिकल्स लिखने होंगे. ये आर्टिकल्स 1000 वर्ड से लेकर 3000 के वर्ड्स के बीच में जनरली होते हैं. Second type is writing web copy. It is basically writing content for all the standard pages of a website. जैसे कि हमारा होम सेक्शन, अबाउट अस सेक्शन, सर्विस सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन एक्सेट्रा. The third type is writing social media content. Instagram, Facebook, Twitter या LinkedIn के लिए तुम्हें पोस्ट लिखनी होंगी, उनकी कैप्शनिंग करनी होगी, हो सकता है कुछ इमेजेस या क्रिएटिव विजुअल्स भी तुम्हें रेडी करने हो. The fourth one is copywriting. This is basically a creative form of writing where you write content for the purpose of advertising or other marketing campaigns. The fifth form is technical writing, जहाँ पर बेसिकली तुम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लिखते हो ताकि लोगों को तुम एक सिंपल फॉर्म में समझा सको उस टेक्नोलॉजी या उस सॉफ्टवेयर या उस टूल के बारे में. अगर तुम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदती हो तो उसके साथ तुम्हें एक मैनुअल मिलती है. दैट मैनुअल इज रिटन बाय अ टेक्निकल कंटेंट राइटर. इसके बाद द सिक्स्थ वन इज राइटिंग ई बुक्स और वाइट पेपर्स. ई बुक्स हमारी PDF होती हैं दैट टेल अबाउट अ कॉन्सेप्ट और अ टॉपिक. इसके बाद आता है हमारे वाइट पेपर जो कि हमारी इन डेप्थ रिपोर्ट्स होती हैं या गाइड होती हैं दैट टेल्स अबाउट अ टॉपिक एंड द प्रॉब्लम्स अराउंड इट. Next comes the seventh and last type of content writing, that is writing emails and newsletters. अब हमारे ईमेल्स या तो अपडेट ईमेल्स हो सकते हैं, या तो हमारे प्रमोशनल ईमेल्स हो सकते हैं, या तो न्यूज़लेटर्स हो सकते हैं जहाँ पर तुम मंथली अपडेट देते हो रिगार्डिंग योर लाइक्स, डिसलाइक्स, योर प्रोफेशनल करियर, योर एडवाइस, योर रिकमेंडेशन टू योर सब्सक्राइबर्स. चाहे तुम किसी भी टाइप की राइटिंग करो, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड डेफिनेटली नो अबाउट योर ऑडियंस. द फर्स्ट वन इज यू शुड नो द डेमोग्राफिक्स ऑफ योर ऑडियंस. उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके बाद द सेकेंड थिंग दैट यू शुड नो इज देयर इंटरेस्ट. द थर्ड थिंग इज यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर लुकिंग फॉर एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस दे रियली वांट. उसके बाद द फोर्थ वन इज अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर, कि उनको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज़्यादा पसंद आएगा कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ज़्यादा पसंद आएगा. उसके बाद द फिफ्थ थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन, कि ये जो तुम्हारी ऑडियंस है ये तुम्हारा कंटेंट ज़्यादातर मोबाइल पे पढ़ेगी कि डेस्कटॉप पे पढ़ेगी. अगर तुम इन 5 चीज़ों का ध्यान रखो अपना राइटअप लिखते टाइम, तो आई एम वेरी सर्टन कि जो तुम्हारा राइटअप होगा वो काफ़ी एंगेजिंग होगा और उस पर ट्रैफिक ज़्यादा आएगा.
अब अगर हम राइटअप लिखते टाइम इन 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा राइटअप काफ़ी कंपेलिंग होगा। इन चीज़ों को सुनने के बाद तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि तुम्हें राइटअप कैसे लिखना है। सो नाउ हॉप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू एक्चुअली राइट अ राइटअप फॉर कंटेंट राइटिंग। आई विल गिव यू अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ताकि तुम कंटेंट राइटिंग करते टाइम कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। अब किसी भी कंटेंट को लिखने का हमारा सबसे पहला स्टेप होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक इज जनरली जनरेटिंग मोर एंड मोर आइडियाज रिलेटेड टू योर टॉपिक। अब एज अ बिगनर ब्रेनस्टॉर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए मैं तुम्हें 3 स्टेप्स बताऊंगी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के। हमें फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसको जाके इंटरनेट पे सर्च करना होगा और जितनी भी 5 to 10 कॉम्पिटिटिव वेबसाइट है जो कि हमें सबसे पहले दिख रही है उनको एनालाइज करना होगा कि वो उस टॉपिक पे किस तरीके का कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। Second thing what you have to do is you have to go to our website answerthepublic.com और जैसे ही तुम अपना टॉपिक डालोगे इसके अराउंड तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिखने लगेंगे, एक पूरा मैप दिखने लगेगा that will tell you about the question that people are searching for on the internet related to your topic. And the third way out is using ChatGPT. जैसे ही तुम ChatGPT पे अपना टॉपिक डालोगे तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी that you can read and generate more and more ideas related to your topic. अब इसके बाद आता है हमारा second step and that is doing a keyword research. It is very crucial. It is the process of finding out words or phrases that people are searching on the internet. अगर तुमने अपनी keyword research सही से की हुई है तभी तुम कुछ ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे राइटर्स लिख पाओगे जिसकी लोगों को एक्चुअल ज़रूरत है। अब हमारे बेसिकली कीवर्ड्स 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है मेन कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड जो कि तुम्हारा टॉपिक होता है। उसके बाद आते हैं हमारे LSIs और सेकेंडरी कीवर्ड जो कि फ्रेजेस होती हैं 2 से ज़्यादा वर्ड की दैट आर रिलेटेड टू योर टॉपिक। अगेन एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अगर हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, तो जो हमारा ये जो मेन कीवर्ड है वो है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। हमारे LSI या सेकेंडरी कीवर्ड्स हो सकते हैं हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग फॉर बिगनर्स, कंप्लीट फ्रीलांसिंग ट्यूटोरियल, फ्रीलांसिंग गाइड, हाउ यू कैन बिकम अ फ्रीलांसर। ये सारे जो हमारे फ्रेजेस हो गए ये सारे हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इन कीवर्ड्स को ढूंढेंगे कैसे। हमें प्राइमरी कीवर्ड तो पता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड्स तुम्हें 3 तरफ से मिल सकते हैं। जैसे ही तुम गूगल पे जाकर अपना टॉपिक टाइप करोगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में तुम्हें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखने लगते हैं ऑटो सजेस्टेड वाले, ये होते हैं तुम्हारे सेकेंडरी कीवर्ड्स। इसके अलावा सेकेंड वे आउट है सेकेंडरी कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने का। अगर तुम जहाँ पर तुमने अपना टॉपिक सर्च करा है उसके बॉटम में जाओ तो तुम्हें काफ़ी सारी रिलेटेड सर्चेस दिखती हैं, तो ये रिलेटेड सर्चेस भी तुम्हारे सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। इसके बाद द थर्ड वे आउट टू फाइंड सेकेंडरी कीवर्ड्स इज यूजिंग कीवर्ड टूल, जैसे कि उबर सजेस्ट हो गया, बस सूमो हो गया, उसके अलावा RFs हो गया। तो इन सब टूल्स को यूज़ करके भी तुम सेकेंडरी कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना जब भी तुम ये मेन कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स अपने आर्टिकल में एंटर करोगे तो ये ध्यान रखना कि जो तुम्हारा मेन कीवर्ड है उसकी डेंसिटी 0.5% होनी चाहिए, यानी कि वो 1000 वर्ड के आर्टिकल में 3 से 5 बार आएगा। और जो तुम्हारे सेकेंडरी कीवर्ड्स है उनकी डेंसिटी 0 से लेकर 0.25% होनी चाहिए, यानी कि हर एक सेकेंडरी कीवर्ड को तुम्हें 1000 वर्ड के राइटअप में 2 से 3 बार मैक्सिमम यूज़ करना है। तुम्हें अपने आर्टिकल को ओवर स्टाफ या अंडर स्टाफ नहीं करना कीवर्ड से। अगर तुम ओवर स्टाफ करोगे तो गूगल को वो आर्टिकल स्पैम लगेगा, उसको लगेगा कि एक स्पैम कोशिश है अपने आर्टिकल्स को रैंक कराने की, एंड इन टर्न तुम्हारा आर्टिकल कभी रैंक नहीं करेगा। अब जब तुमने ये दोनों स्टेप कंप्लीट कर लिए, यू हैव टू कम टू द थर्ड स्टेप एंड दैट इज ऑर्गेनाइजिंग योर आइडियाज। यहाँ पर बेसिकली तुम्हें एक प्लॉट बनाना होगा कि पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर तुम्हारी मेन हेडिंग्स आएंगी, फिर तुम्हारी सब हेडिंग्स आएंगी और उन सब हेडिंग्स में क्या क्या आएगा और फिर तुम्हारा कंक्लूजन आएगा। बेसिकली तुम्हें यहाँ पे एक रफ प्लॉट तैयार करना है अपनी इंट्रोडक्शन का, हेडिंग्स का, सब हेडिंग्स का, बुलेट पॉइंट्स का, कि क्या क्या चीज़ें किस किस फॉर्मेट में आएंगी। सपोज अगर हम एक आर्टिकल लिखने जा रहे हैं अबाउट डायसन एयर प्यूरीफायर रिव्यू, तो उसका प्लॉट कुछ कैसा ऐसा सा दिखेगा। सबसे पहला आ गया हमारा टाइटल, फिर हमारा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, फिर हमारी स्पेसिफिकेशंस कि डायसन में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, फिर उन स्पेसिफिकेशंस की सब हेडिंग्स जैसे कि हमारा डिज़ाइन, ऑटोमेटिक सेंसर, वैक्यूम सील्ड ग्लास, हिपा, पावरफुल,
एयर मल्टीप्लाई टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आएगा हमारा डिटेल रिव्यू ऑफ डायसन प्योर हॉट प्लस कूल एयर प्यूरीफायर। यहाँ पर बेसिकली मैंने यहाँ पर इसीलिए मेंशन कर रखा है, हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि उसके स्पेसिफिकेशन कितने अच्छे हैं, इसीलिए जितने भी टेस्ट करने चाहिए वो सारे मेंशन्ड है, उनकी सब हेडिंग्स मेंशन्ड है। उसके बाद हमारी एक और हेडिंग आएगी प्रॉस एंड कॉन्स, देन हमारा वाई डायसन एयर प्यूरीफायर इज द बेस्ट एयर प्यूरीफायर टू डेज पोल्यूशन लेवल इन इंडिया, देन फिर हमारा कंक्लूजन फाइनल वर्डिक्ट। सो तुम्हें ऐसा ही कुछ प्लॉट रेडी करना होगा अपने हर एक राइटअप का। अगर ऐसा प्लॉट रेडी रहेगा तो तुम्हें राइटअप लिखने में काफ़ी कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट कम्स आवर फोर्थ स्टेप वेयर यू हैव टू एक्चुअली राइट। जो तुमने प्लॉट बनाया था स्टेप 3 में, उसमें तुम्हें आप पैराग्राफ्स फिल करने हैं। तुमने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है, ब्रेनस्टॉर्म कर रखा है, पता है कि टॉप चीज़ें क्या हैं, टॉप वेबसाइट्स कहाँ कौन सी हैं जहाँ से तुम्हें रेफरेंस लेना है, जहाँ से तुम्हें कुछ रिसर्च करनी है। तो तुम्हें इन सिर्फ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को फिलअप करना होगा। अब फिलअप करने के बाद तुम्हारा 5th स्टेप आएगा, दैट इज एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। अब एडिटिंग करने के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू यूज़ ग्रामरली और हेमिंगवे ऐप एडिटर। इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके यू कैन चेक द स्पेलिंग मिस्टेक्स, यू कैन चेक द ग्रामर, यू कैन इवन चेक द वोकैब ऑफ योर राइटअप। और जब तुम ये सब काम कर लेना, जब अपना राइटअप रेडी कर लेना, उसको एडिट कर लेना, द नेक्स्ट डे यू हैव टू प्रूफ रीड योर आर्टिकल। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि तुम सेम डे प्रूफ रीडिंग ना करो, क्योंकि तब तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुमने गलती कहाँ करी है, तुम्हारा राइटअप कहाँ गलत जा रहा है। हमेशा जो प्रूफ रीडिंग करते हैं वो नेक्स्ट डे करते हैं। This makes sure your write-up is bang on. So this was a step-by-step technique to write a content for content writing. अब हमारे content writing tutorial for beginners का next part है making our portfolio. जब तुमने सारी चीज़ें समझ ली कि write-up कैसे लिखते हैं, content writing क्या होता है, content writing तुम्हें किन सब चीज़ों के लिए करनी होती है, अब तुम्हें काम करना स्टार्ट करना है। अब obviously अगर तुम किसी के पास काम मांगने जाओगे, that particular client will say कि तुम्हें क्या आता है, can you showcase me your skills? उसी के लिए हमें पोर्टफोलियो बनाना होगा। अब पोर्टफोलियो में बेसिकली हम अपने कंटेंट राइटअप्स रेडी करते हैं, अपने राइटअप्स के कुछ सैम्पल रेडी करते हैं, ताकि हम क्लाइंट को ये दिखा सकें कि हमारा राइटअप कितना अच्छा है और हमें कैसे से लिखना आता है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी फुल लेंथ 3 वीडियोज़ बनाए हुए हैं, लिंक यहाँ पर डाल दूंगी, जाकर चेक कर लेना। आई वुड हाईली रिकमेंड यू अपने क्लाइंट हंट स्टार्ट करने से पहले अपना पोर्टफोलियो रेडी कर लेना। अब जब तुम्हें पोर्टफोलियो मिल गया, यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फाइंडिंग योर फर्स्ट कंटेंट राइटिंग क्लाइंट। अब तुम कंटेंट राइटिंग क्लाइंट 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप होता है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना। इस स्टेप में काफ़ी टाइम लगता है, कुछ 3 to 6 मंथ्स। अगर तुम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करोगे, क्लाइंट्स खुद ब खुद आने लगेंगे टू आस्क फॉर योर कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। अब अपनी तुम पर्सनल ब्रांडिंग लिंक्डइन पे भी कर सकते हो, ट्विटर पे भी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड यू लिंक्डइन। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हायरिंग मैनेजर्स और काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स आकर कंटेंट राइटर्स को ढूंढते हैं। तुम्हें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी होगी, डेली बेसिस पे पोस्ट लिखने होंगे, ताकि अगर कोई कंटेंट राइटर्स को ढूंढ रहा है, योर प्रोफाइल शुड शो अप। उसके बाद द सेकेंड वे आउट टू फाइंड कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स इज कोल्ड पिचिंग। तुम्हें उन कंपनीज को टारगेट करना होगा जहां पर कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत हो सकती है। तुम उन्हें कोल्ड पिच करोगे एंड यू विल आस्क देम इफ़ दे नीड कंटेंट राइटर्स। अब ये जो हमारा फर्स्ट क्लाइंट हंट का प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग। आई वुड सजेस्ट यू कि जो मैंने 3 टेक्निक्स बताई हैं, इनको तुम 3 से 4 हफ्ते ट्राई करना, एंड आई एम वेरी सर्टन यू विल गेट योर फर्स्ट कंटेंट राइटिंग क्लाइंट। सो दिस वॉज अ कंप्लीट कंटेंट राइटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। अब अगर तुमने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करा होगा या फॉरवर्ड करके नहीं देखा होगा, तो तुम्हें ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गया होगा कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, तुम्हें इसमें करना क्या होता है, राइटअप्स कैसे लिखने होते हैं, क्लाइंट्स कैसे ढूंढने होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन।